नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अग्निपथ योजना पर नहीं थमरा बवाल, बिहार हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित, विपक्ष के बंद के दौरान जमकर हुई आगजनी। यूपी के भी कई शहरों में आगजनी, जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन के साथ पथराव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, अग्निवीरों को 16 डिफेंस PSU में मिलेगा आरक्षण। इससे पहले राजनाथ ने अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद पैदा हुए समग्र हालात को लेकर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। अग्निपथ योजना को लेकर तेज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसे पूर्व सैनिकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ही लागू किया गया है। सिंह ने कहा कि योजना के संबंध में राजनीतिक कारणों से भ्रम फैलाया जा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में लामबंद हुआ विपक्ष, रविवार को जंतर मंतर पर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर। योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह विवादित कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, उन्हें ठीक उसी तरह अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना को वापस लेकर युवाओं की मांग स्वीकार करनी होगी। राष्ट्रपति चुनाव में फारूक अब्दुल्ला का विपक्ष का उम्मीदवार बनने से इनकार, कहा कश्मीर की राजनीति में रहूंगा सक्रिय। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की। धन शोधन के मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार, जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध महाकाली मंदिर गए पीएम मोदी, मंदिर के शिखर पर पारंपरिक पताका फहराई, कहा भारत की आस्था और आध्यात्मिक गौरव के केंद्र अब फिर से स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कानपुर के प्रिंस पटेल बने टॉपर, ड्राइवर की बेटी किरण कुशवाहा दूसरे स्थान पर रही। शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने की परीक्षा परिणाम की घोषणा। यूपी 12वीं बोर्ड की परीक्षा में फतेहपुर की दिव्यांशी 95.40% अंकों के साथ पहले स्थान पर रही। प्रयागराज की अंशिका यादव दूसरे स्थान पर रही। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। बाढ़ से बेहाल हुआ असम, कामरूप जिले के रंगिया में बाढ़ की स्थिति ज्यादा खराब, लोगों को बाढ़ के चलते करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अग्निपथ योजना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं युवाओं को कहूंगा कि वे भ्रमित न हो। एक आदमी को सेना में लाना था, लेकिन हमने 3 लोग एडिशनल लिए हैं। ये 3 लोग 4 साल में सेना की ट्रेनिंग लेंगे तो पैरामिलिट्री में भी 10% का आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने अग्निपथ योजना पर कहा कि मुझे दुख है कि सरकार ने आपकी आवाज को नजरअंदाज किया और एक नई योजना की घोषणा की जो पूरी तरह से दिशाहीन है। मैं आप सभी से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अपील करती हूँ। कांग्रेस नेता पवन की तपस्या रंगलाई, कांग्रेस ने खेड़ा को तत्काल प्रभाव से नए संचार विभाग में मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। पहले यह जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला के पास थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हुए हमले की निंदा की, कहा हमले की खबर मिलने के बाद से हम घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिंता समुदाय के कल्याण के लिए है। इंदौर में महापौर उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के नामांकन में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, बोले सीएम शिवराज। इंदौर में लड़ाई धन के पुजारी और ज्ञान के पुजारी के बीच। इंदौर से कांग्रेस ने विधायक संजय शुक्ला को उतारा है मैदान में। निकाय चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भाजपा में घमासान, भोपाल में नामांकन खत्म होने तक भाजपा नहीं घोषित कर पाई 6 सीटों पर पार्षद उम्मीदवार। देवास में टिकट नहीं मिलने से दावेदार ने किया आत्मदाह का प्रयास। इंदौर में भी कई बागियों ने निर्दलीय भरा नामांकन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शतरंज का जन्म भारत में हुआ, लेकिन पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में हो रहा है। भारत इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद कई खिलाड़ियों की प्रेरणा है। कार्तिक आर्यन की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया 2 अब OTT प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार। 19 जून से नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाएगी। एक्ट्रेस पायल रोहतगी और रेसलर संग्राम सिंह करने जा रहे शादी। 9 जुलाई को आगरा के JP पैलेस में रीति रिवाज से करेंगे विवाह। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।